हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। गुड आफ्टरनून। एंड क्या कहें, जाने दो, कुछ नहीं कहना। आते हैं स्टोरी की तरफ। अनिरत, अनिका एंड सीरत। जैसा कि लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि दोनों नींद के आगोश में खो जाते हैं और सो जाते हैं। दोनों काफी थके हुए होते हैं और उन्हें नींद आ जाती है एक दूसरे की बाहों में। दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह सूरज की किरण कमरे के रोशनदान से झांकती हुई अनिका के फेस पे आके पड़ती है। अनिका की आंखें खुलती है और वो वहां से धीरे से उठती है और जाके कर्टन्स लगाती है विंडो का और आके फिर से सीरत के पास लेट जाती है। उसके शोल्डर पे सर रख लेती है और बहुत प्यार से सो जाती है। तभी उसका अलार्म बजता है तो देखती है कि टाइम हो गया है, हॉस्पिटल भी जाना है। और तो वो ऐसे उठने लगती है तो सीरत उसे फिर से कमर से पकड़ के खींच लेती है। कहती कहाँ। अनिका कहती है यार हॉस्पिटल जाना है ना, छोड़ो, रेडी भी होना है अभी। तो सीरत कहती है कहीं नहीं जाना। नहीं शादी हुई हमारी, छुट्टी एप्लीकेशन डाल दो छुट्टी की, छोड़ो, कहीं भी नहीं जाना यार। तो अनिका कहती क्या क्या पागल हो गए हो क्या। कहती यार ये तो हर जगह होता है ना, शादी के बाद छुट्टियां मिल जाती हैं इसलिए, हनीमून भी तो जाना है ना। हाँ देखो हमने क्या सोचा था, हमारी डेस्टिनेशन वेडिंग हो गई। हाँ तुमने सोचा था ना, और यहाँ शादी कैसे कैसे हो गई हमारी। जैसे सोचते हैं वैसा कभी होता क्यों नहीं है। जानू आज मत जाओ ना। अब यार एटलीस्ट शादी तो डेस्टिनेशन हुई नहीं, हनीमून तो डेस्टिनेशन मनाने दो। कहीं नहीं जा रही हो तुम, यही रहो, इधर आ जाओ। ये कह के उसे खींच लेती है अपने पास। तो अनिका फिर उठने लगती है तो सीरत उसका सर ऐसे ही अपने दिल के पास रखती है और कहती है सुनो मेरी हार्ट बीट सुनो तुम। देखो कैसे पुकार रहा है, कितनी इल्तिजा कर रहा है ना तुमसे कि आज तुम कहीं भी मत जाओ, यहीं रहो प्लीज, इसकी इल्तिजा सुन लो। तो कह रही यार हॉस्पिटल जाना ज़रूरी है ना, पेशेंट्स को देखना भी तो है। तो सीरत कहती यार ये कहाँ का, ये मतलब ये कहाँ की इंसाफियत, इंसाफ, अरे क्या बोलते हैं यार, मैं तो आजकल जो भी बोलती है वो मैं भूल गई हूँ। जिसे याद आए वो ऐड कर दीजिएगा। तो हाँ कहती है कि ये तो ना इंसाफी है ना यार, मतलब घर में एक मरीज है उसको छोड़ के दूसरे मरीजों को देखने जा रही हो, ये तो गलत बात है। अनिका कहती है कि अच्छा इस मरीज को क्या हुआ है, कौन सा रोग लगा है बताओ। तो सीरत कहती है हमें तो मोहब्बत का रोग मिल लगा है इस मर्ज की कोई दवा आपके पास तो कर दीजिए, इस मरीज को भी चंगा कर दीजिए। तो अनिका कहते हैं शराब हो गए। और सीरत उसे ऐसे जोर से टाइटली हक कर लेती है, कहती है सुन तो लो, इस रोग का कोई तो इलाज बता दो। हर शफा खाना तलाशा है मैंने, हर शफा खाना तलाशा है मैंने, मगर इस मर्ज की कोई दवा नहीं किसी भी हकीम के पास। मेरी हकीम तो तुम हो, तो प्लीज इस लाइलाज रोग का कोई तो इलाज बताओ। प्लीज 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 प्लीज। तो अनिका उसके दिल की धड़कनें सुनने लगती है तो उसके भी जज्बात पिघलने लगते हैं।
उसका भी फिर वहाँ से उठने का मन नहीं कर रहा होता। वो ऐसे ही उसके दिल की धड़कनें सुनती रहती है और उसके हाथ ऑटोमेटिक सीरत के फेस पे पहुंच जाते हैं और ये लोग फिर एक बार नींद की आगोश में समा जाते हैं। कितना सुख है ना, हद है। जिसकी नई नई शादी हुई है वो ऐसा कैसे सो सकता है यार। खैर, दोनों नींद के आगोश में एक बार समा जाते हैं। एक्चुअली अनिका समा चुकी होती है नींद की आगोश में। सीरत बस उसे देखती रहती है और देखते देखते फिर उसे भी नींद आ जाती है। थोड़ी देर बाद अनिका की आंख फिर से खुलती है, देखती है कि सीरत सो रही होती है। तो अनिका धीरे धीरे उसके चेस्ट पे ऐसे किस करने लगती है, अपने हाथों से उसके जिस्म को नापने लगती है। थोड़ी देर में सीरत की आँख खुलती है और कहती है कि हाय, कोई इतना बेसब्र हो रहा है। हाँ, तो अनिका उसके होठों पे अपनी उंगलियां रख देती है और कहती है अब छुट्टियां की हैं तो कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। सीरत कहती है कि ये शादी के बाद कुछ नया रूप नहीं देखने को मिल रहा है। मुझे पता होता तुम्हारे अंदर इतना बदलाव आने वाला है तो मैं तो कब की तुमसे शादी कर चुकी होती। तो अनिका ऐसे उसके दिल के पास जोर से काट लेती है, जोर से बाइट। सीरत कहती है आउच, ये क्या तमीज है। तो अनिका कहती है क्यों, सिर्फ मोहब्बत में प्यार ही चाहिए तो तकलीफ कौन लेगा। सीरत कहती है कि ऐसी तकलीफ मिले तो दिन रात लेने को तैयार है। और ये कह के सीरत अनिका के कमर में हाथ डालती है और उसे पूरी तरह अपने ऊपर कर लेती है। उसके हाथ अनिका की कमर पे चलने लगते हैं। कमरे की लाइट्स ऑफ हो जाती है और ये दोनों एक बार फिर से मोहब्बत की आगोश में समा जाते हैं। दोनों एक दूसरे के होठों को अपने होठों में दबाने लगते हैं, मोहब्बत का स्वाद चखने लगते हैं। और एक दूसरे के मोहब्बत का नशा इनके सर पे सवार हो जाता है और सीरत अनिका को ऐसे ही अपनी बाहों में उठाती है और बेड से नीचे उतरती है, उसे किस करती रहती है और हल्का हल्का अंदाजे के साथ आगे बढ़ रही होती है। किस करते हुए दोनों ऐसे ही वॉशरूम के अंदर पहुंच जाते हैं, बाथरूम में जाते हैं और अनिका कहती है कहाँ क्या हुआ। तो कहती है कि एज यूजुअल बहुत हो गया, अब और नहीं। हाँ, तो कहती है तो फिर, कहती है आओ तो सही। और ये कह के वो ले जाती है उसको और जकूजी लगा हुआ होता है उनके बाथरूम में। जकूजी बाथटब, तो उसमें वो अनिका को लेके बैठ जाती है और पानी स्टार्ट कर देती है। धीरे धीरे वो बाथटब भरने लगता है और सीरत साइड में से एक पैकेट निकालती है, अनिका को किस करते हुए ही हाथ से हल्का सा देखती है और उस पैकेट को निकालती है और उसमें रोज़ पेटल्स होते हैं जो पानी में पड़े हुए होते हैं और वो उठा के वो पूरा रोज़ पेटल्स
बाथ टब में डाल देती है। साइड में थोड़ा सा दूध रखा हुआ होता है, वो दूध भी उस बाथ टब में डालती है, लेकिन अनिका को कुछ नहीं देखने दे रही होती। वो उसे किस करने में मशरूफ रखती है और खुद ये सब कर रही होती है। किस करते करते अनिका के जिस्म को भी पूरी तरह से नाप रही होती है, उसके जिस्म का जायजा ले रही होती है, जिस्म के हर एक मोड़ का, हर एक कर्व का, हर एक उतार चढ़ाव का। अनिका सीरत के इस पागलपन को झेल नहीं पा रही होती, वो अंदर से बहुत तड़प रही होती है। और अंदर सीरत जो है धीरे धीरे बाथ टब में जो जो चीजें होनी चाहिए वो सब रेडी कर लेती है, और धीरे से कुछ एसेंस, अरोमा एसेंस पानी में डाल देती है। बाथरूम की जो लाइट्स होती हैं उनको एकदम डिम कर देती है, बहुत डिम। और धीरे धीरे उस पानी के अंदर अनिका के साथ जाने लगती है। धीरे धीरे दोनों उस पानी के अंदर समा जाते हैं और उस पानी के अंदर ही किस करने लगते हैं एक दूसरे को। थैंक गॉड दोनों सांस तो ले पा रहे थे, यहाँ तो पानी के अंदर जाते ही सांस फूलने लगती है। हाय, दोनों पानी के अंदर एक दूसरे को किस करते रहते हैं, कभी सीरत ऊपर तो कभी अनिका। दोनों एक दूसरे के लबों के सॉफ्टनेस को बर्बाद कर रहे होते हैं, कभी पैशनेट किस करके तो कभी वाइल्ड किस करके। एक दूसरे के होठों को अपने होठों में दबा के बाइट कर रहे होते हैं। अनिका अपना फेस थोड़ा सा हटाती है और पानी के ऊपर आती है। सीरत भी पानी के ऊपर आती है। अनिका के फेस पे उसकी जुल्फे होती हैं, उन जुल्फों को वो थोड़ा सा साइड करती है। कहती है क्या हुआ? तो कहती है यार इतना वाइल्ड। तो सीरत कहती है रात में तो वो बहुत प्यार से किया था ना सब तुम्हारे लिए, तो अब थोड़ा मेरे लिए। तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर जाऊं, सीरत बोलती है, लेकिन मैंने सोचा शायद तुम्हें ये रूप भी पसंद आए इसलिए किया, हर्ट हुआ, सो आई एम सॉरी। और ऐसे बोल के वो हल्का सा पीछे होने लगती है। तभी अनिका उसके नेक पे हाथ डालती है, उसे जोर से अपनी तरफ खींचती है और उसके ऊपर आ जाती है, उसे टर्न करके, और उसके होठों को अपने होठों में लेके जोर से किस करने लगती है पूरे वाइल्ड तरीके से। एक हाथ उसकी गर्दन पे और एक हाथ उसके चेस्ट पे, धीरे धीरे उसे दबाते हुए, उसको पुश करते हुए वो नीचे पानी की तरफ चली जाती है। दोनों फिर एक बार पानी के अंदर होते हैं और एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे को बहुत देर तक कैसे ही किस करते रहते हैं पानी के अंदर। और उसके बाद वो पानी के बाहर आते हैं। उसी बाथ टब में ही लेटे लेटे अनिका को सीरत ने ऐसे ही पैक हक किया होता है, उसकी कमर में हाथ डाल के ऐसे ही बाथ टब में लेटे हुए होते हैं। तब जाके अनिका पानी की तरफ देखती है तो कहती है वाओ रोज पेटल्स, मिल्क, वाओ यार तुम्हें कैसे पता ये सब मुझे पसंद है? सीरत कहती है यार हद करती हो,
इतने टाइम से आप मेरे साथ हो, अब अगर मुझे नहीं पता होगा कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं, तो किसे पता होगा मेरी जान? ज़रा ये बताइए आप। कोई और है जिसे ये सारी चीज़ें पता होंगी? और तुम्हारी हर खुशी का ख्याल रखना इट्स माई ड्यूटी। तुम्हें क्या पसंद है, क्या ना पसंद है, अगर मुझे नहीं पता होगा तो किसे पता होगा? अनिका को एक बार फिर से सीरत पे प्यार आता है और वो पानी की कुछ बूंदे उठा के ऐसे सीरत के फेस पे मारती है। दोनों थोड़ी देर पानी से खेलने लगते हैं, एक दूसरे के ऊपर वो पानी फेंकने लगते हैं। पानी फेंकते फेंकते एक बार फिर सीरत अनिका को अपने बेहद करीब खींच लेती है और उसके लिप पे किस करके धीरे धीरे उसके नेक की तरफ किस करती है और उसके जिस्म पे अपने प्यार की बौछार करने लगती है उसी पानी के अंदर। जहाँ सीरत के दिल की आग, उसके मोहब्बत की गर्मी अनिका को पागल कर रही होती है, वहीं उस पानी की शीतलता, उसका ठंडापन अनिका को सुकून भी दे रहा होता है। ये मोहब्बत की गर्मी और पानी की शीतलता, इन दोनों का जो संजोग था, ये अनिका के जज्बातों के साथ कुछ इस तरह खेलते हैं कि जिस तरह से सीरत अनिका पे अपने मोहब्बत की बारिश कर रही होती हैं, वो अनिका को एक लम्हे में सुकून की तरफ खींच के ले जाती है और कुछ ही लम्हे में अनिका अपने मोहब्बत के अंजाम पे होती है और सीरत को अपनी तरफ खींचती है और जोर से हक कर लेती है। कहती है, I really love you, I really love you, don't ever leave me, don't। उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, उसे एक अलग सा सुकून फील हो रहा होता है। इस तरह की मोहब्बत, इस तरह का रोमांस आज से पहले इन दोनों के बीच में कभी नहीं हुआ होता। अल्टीमेट रोमांस। अनिका बोलती है, दिस इज ऑसम, बेस्ट मोमेंट इन माई लाइफ, आई लव यू। और ये कह के वो सीरत के नेक पे किस करने लगती है। दोनों बहुत देर तक फिर ऐसे ही एक दूसरे को हक करके उसी पानी में बैठे रहते हैं, बाथटब में, जकूज़ी में। तभी उनके डोर पे नॉक होने लगती है जोर से। तो वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आ रही होती क्योंकि बाथरूम से बाहर तक आवाज़ जाना पॉसिबल नहीं होता। तो शिखा कॉल करती है तो सीरत का फ़ोन बजता है, तो बाथटब के पास ही थोड़ा रखा हुआ होता है। तो अनिका कहती है, तुम फ़ोन कब लाई? तो सीरत कहती है, मुझे पता था इनमें से कोई ना कोई ये हरकत करेगा, इसीलिए मैं उठा लाई थी जब तुम्हें किस करते हुए ला रही थी। तो अनिका कहती है, वाह। और ये कह के फिर से उसके सीने से लग जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसकी धड़कनों को महसूस करने लगती है। उसकी धड़कनों से पता चल रहा होता है कि सीरत कितनी बेताब है, एक मिनट भी उसे छोड़ना नहीं चाह रही होती। खैर, फ़ोन बजता रहता है, सीरत कॉल अटेंड करती है और कहती है, हाँ बोलो। शिखा कहती है, उठना नहीं है क्या आज? कह रही, बस अभी आते हैं थोड़ी देर में। कहती, कितनी देर में? कहते, आते हैं ना यार, परेशान ना करो, जाओ। शिखा कहती है, हद है यार, अब तो कम से कम उठ जाओ, 10 बज रहे हैं सुबह के। तो कहती, हाँ ना, आते हैं यार, न्यू कपल्स हैं यार। शिखा, हद करती हो यार, तुम्हें भी समझाना पड़ रहा है। शिखा कहती, ओके ओके फाइन, टेक योर टाइम। और ये कह के
शिखा फ़ोन कट कर देती है और नीचे चली जाती है। सब लोग पूछते हैं क्या हुआ, कहते हैं अभी आ रहे हैं, फ्रेश हो रहे हैं, अभी आते हैं थोड़ी देर में। तो उनकी मॉम कहती है इतना टाइम हो गया, तो कहते हैं कि हाँ तो टाइम तो हो ही गया होगा ना, बट अब पहले सीरत रेडी होगी, फिर अनिका होगी, या अनिका हो रही होगी तो सीरत वेट कर रही होगी, तो आ जाएंगे अभी। तो उनकी मॉम कहती हैं ठीक है। इधर दोनों बाथटब में एक दूसरे के साथ ऐसे ही बैठे रहते हैं। दोनों का उसमें से उठने का मन नहीं कर रहा होता बिल्कुल भी। दोनों एक दूसरे के आगोश में ऐसे ही लिपटे हुए होते हैं जैसे चंदन के पेड़ से सांप। एक बार फिर ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। इस बार अनिका सीरत को कुछ इस तरह से किस कर रही होती है जैसा भौरा फूलों के रसों को चूस रहा हो। जिस तरह फूलों के रस को भौरा अपने अंदर समेटने लगता है, इस तरह अनिका अपने लबों से सीरत के लबों तक जाके उसकी मोहब्बत को अपने अंदर समेटने लगती है। दोनों एक दूसरे से कुछ इस तरह लिपटे हुए होते हैं कि वो दोनों एक दूसरे में समा जाएं, एक दूसरे के हो जाएं, दोनों को एक दूसरे से कभी कोई अलग ही ना कर पाए। दोनों फिर बहुत देर तक ऐसे ही किस करने के बाद रेडी होते हैं। अनिका कहती है लेट हो रहा है बहुत ज़्यादा, प्लीज़ सब चलें। सीरत कहती है यार नहीं ना, रहना दो ना। तनिका उसको फिर से किस करती है उसके चीक्स पे और फॉरहेड पे और कहती है प्लीज़ ना बच्चा, लेट हो जाएंगे सच में, मॉम की डांट पड़ जाएगी सुबह सुबह। वैसे भी आज यार पहला दिन है मेरा शादी के बाद, समझा करो ना। चलो मैं कहाँ भागी जा रही हूँ, अब तो मैं तुम्हारी वैसे भी ऑफिशियली बीवी हो चुकी हूँ, जाऊँगी कहाँ, यही हूँ ना। सीरत कहती है यार जान, अब मैं ना जल्दी से प्लानिंग करती हूँ और हम लोग हनीमून पे जा रहे हैं, बस बात खत्म। और तुम अभी हॉस्पिटल कहीं नहीं जाओगी जब तक मैं नहीं कह रही, समझ में आया तुम्हें? तो कहती है कि ठीक है। तो कहते हैं ठीक है यार, पर अभी चलें, लेट हो रहा है सच में। तो ये दोनों शावर लेते हैं और फिर ऐसे ही सीरत उसे गोद में उठा के शावर से बाहर रूम में लेके आती है और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा करती है और वार्डरोब से उसके लिए एक साड़ी निकालती है, प्यारी सी ग्रीन कलर की बिल्कुल सिल्क में, और अपने हाथों से ही उसे वो साड़ी पहनाती है। ये सब करते हुए अनिका को सीरत पे बहुत प्यार आ रहा होता है, बहुत ज़्यादा। साड़ी जैसे ही पहना के सीरत खड़ी होती है, अनिका उसको एक बार फिर से जोर से हक्कल लेती है। दोनों 5-10 मिनट तक ऐसे ही हक्के रहते हैं और फिर अलग होते हैं। सीरत भी जाके रेडी होती है। रेडी होके वो जैसे ही ड्रेसिंग के सामने आती है तो देखती है कि अनिका के हाथ में सिंदूर होता है और वो मांग में भरने वाली होती है। तभी सीरत उसे रोक देती है और सिंदूर अपने हाथों से उठाती है और उसके मांग में भरती है। अनिका की आंख से आंसू आ जाते हैं। सीरत कहती है तुम फिर रो रही हो? तो अनिका कहती है ये खुशी के आंसू हैं और मैं भगवान को लाख बार शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने मेरी जिंदगी में ये पल दे दिया। अनिका उसे एक बार फिर से हक कर लेती है सीरत को। सीरत कहती है ओए होए कितना प्यार मिल रहा है ना, ओए होए मजा आ गया। आज जाते ही नहीं है नीचे, रूम में ही रहते हैं। तो अनिका उसको ऐसे शोल्डर पे मारती है और पीछे की तरफ धक्का कर देती है हल्का सा। कहती है तुम ना बहुत शरारती हो। तो सीरत हंसती है और कहते हैं अच्छा चलो फटाफट रेडी हो जाओ, नीचे जाना है। दोनों रेडी होते हैं और नीचे जाते हैं। जब ये दोनों नीचे जा रहे होते हैं तो अनिका की साड़ी में अनिका बहुत खूबसूरत लग रही होती है, खुले हुए बाल, हल्की सी लिपस्टिक। और सीरत तो एज यूजुअल अपने शर्ट और जीन्स में ही रहती है। तो
अनिका ऐसे उसके बाहों में अपनी बाहें डालती है और दोनों साथ में उतर रहे होते हैं, सबकी नज़रें इनके ऊपर होती हैं। तो देखते हैं अब आगे स्टोरी में क्या होता है। अब ये तो कल के पार्ट में पता चलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।